नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये है शोम्पेन जनजाति का एक आदिवासी। और महत्वपूर्ण बात ये है कि शोम्पेन जनजाति ने इस बार 2024 के इलेक्शन में पहली बार भाग लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और पेपर में यहाँ से बिल्कुल सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, इसको आप पढ़ लो अच्छे से और बिल्कुल प्रीलिम में ये यहाँ से एक सवाल आपको बिल्कुल पेपर में मिल सकता है। यही पूछ लेगा कि किसने पहली बार वोट डाला है, या फिर इस तरीके से पूछ लेगा कि ये जो जनजाति ने वोट डाला है ये कहाँ रहती है। ठीक है, इस तरीके से पेपर में सवाल यहाँ से बन सकता है, तो इसको अच्छे से एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों, ये जो है आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है शोम्पेन जनजाति ने पहली बार वोट डाला है। तो पहले तो ये रहती कहाँ, ये आप देख लो। तो देखो, ग्रेट निकोबार द्वीप में रहने वाले विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVGTs में से एक शोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपना वोट डाला है। क्योंकि ये पहली बार वोट डाल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पेपर में इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है। सीधे सीधे पूछ लेगा कि बताइए पहली बार लोकसभा चुनावों में किस जनजाति ने वोट डाला है, और नाम आपको दिखेगा शोम्पेन। तो बिल्कुल इसे रट्टा मार लो, यहाँ से पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो शोम्पेन जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार में निवास करती है। और किस में वोट डाला है? लोकसभा में। ये भी ध्यान रखना है, लोकसभा में वोट डाला है, विधानसभा में वोट नहीं डाला है, तो ये भी कंफ्यूज कर सकता है। आबादी की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी बहुत कम है, 229 लोग हैं केवल शोम्पेन जनजाति के, तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ये बहुत कम है। अगर हम देखेंगे अंडमान निकोबार में और कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंगेज, शोम्पेन और नॉर्थ सेंटिलीज। तो ये कुछ जनजातियां हैं। ठीक है, इनमें जारवा है या ओंगेज है, ये तो कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। सीधे सीधे ज्योग्राफी में भी ये कई बार पूछ लेता है, डायरेक्टली जनजाति का नाम देगा और पूछ लेगा बताओ कहाँ निवास करती है, तो फिर आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। तो आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है कि शोम्पेन जनजाति के अलावा अंडमान निकोबार में कौन कौन सी है? ग्रेट अंडमानीज है, जारवा है, ओंगेज है, शोम्पेन है और नॉर्थ सेंटिलीज है। ठीक है, एक बार मैप पर इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये आप देख लो भैया, ये है हमारा अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है अंडमान और निकोबार मैप पर, इसको देख लो। ऊपर की तरफ यह आपको दिखाई दे रहा है, यह अंडमान आइलैंड, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है यह निकोबार आइलैंड। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है कि जो 10 डिग्री चैनल है ये किन क्षेत्रों के बीच में है? तो देखो ये यहाँ से आपको जाता हुआ मिलेगा 10 डिग्री चैनल। ये है 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार के बीच में है। ये रही, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये रही अंडमान निकोबार की राजधानी जो कि है पोर्ट ब्लेयर। आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ कि पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर है? ये आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए कि पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ये अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर है। ठीक है, ये आपका जो है होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, ये भी देख लो। और नीचे की तरफ आओगे तो ये आपको मिलेगा निकोबार। निकोबार में ये है, ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये है कार निकोबार। ठीक है, और फिर है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इस तरीके से ये है अंडमान और निकोबार। ठीक है, यहाँ पर एक आइलैंड और भी इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर दिखाऊंगा तो ये जो आप देख रहे हो ये है सेंटिनल आइलैंड, और इसी सेंटिनल आइलैंड में निवास करती है आदमखोर सेंटिलीज जनजाति। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले अमेरिका का एक जो है ईसाई धर्म प्रचारक था, यहाँ पर गलती से चला गया, क्योंकि यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, हम और आप यहाँ नहीं जा सकते, तो वो यहाँ घुसा हुआ चला गया, तो सेंटिलीज लोगों ने उसे मार डाला। और चूंकि यहाँ जाना अलाउ नहीं है तो वो गलती से गया था, तो अमेरिका ने भी इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि गलती उसी व्यक्ति की थी, उसे वहाँ जाना ही नहीं था। तो जो सेंटिलीज जनजाति है वो यहीं पर निवास करती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है सेंटिलीज जनजाति। ठीक है, तो ये है भैया हमारे वो व्यक्ति, और टोटल 7 लोगों ने वोट डाला। देखिए ये अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वो आज का छोटा सा टॉपिक। अगर इस PDF को प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करो स्टेट PCS प्रिपरेशन, वहाँ ये PDF आपको फ्री में मिल जाती है। और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो है फ्री में आपको मिलता रहता है वहाँ पर। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।